ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है दबदबा जूते की नोक पर। दरअसल खेल मंत्रालय ने WFI के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है। WFI मतलब रेसलिंग जो फेडरेशन है, उसके पहले प्रमुख थे ब्रजभूषण शरण सिंह। उन पर जिस तरह से आरोप लगा और खबर में कहा गया कि उनके करीबी चुनाव जीत गए हैं और इस वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया था, बजरंग पुनिया ने पद्म श्री लौटाया था, एक यादव हैं उन्होंने भी कहा था कि मैं भी लौटा दूंगा, और सरकार बैकफुट पर थी। और कहाँ सरकार जो है वो जाट समाज के सम्मान की लड़ाई की बात कह रही थी और बाद में बैकफुट पर आ गई और उसके बाद पूरे खिलाड़ियों ने इस्तीफा दे दिया। तो आज की सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और भी बड़ी खबरें जो एक साथ मैं आपको लेकर आता हूं, ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इस देश के लिए, बहुजनों के लिए, किसानों के लिए, इस देश के जवानों के लिए जरूरी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त शंभू। और सोचिए आज मनुस्मृति दहन दिवस है। बहुजन समाज, जाट, दलित, परिचय, अल्पसंख्यकों को रोज स्मृति दिवस मनाना चाहिए, जब स्मृति के जरिए, इस मनुस्मृति के जरिए हम पर अमानवीय कानून लाद दिया गया था। जब इस देश के मनुवादी अपने त्योहारों को नहीं भूलते हैं तो हमें भी स्मृति दहन दिवस जो है वो बहुजन समाज को रोज मनाना चाहिए। और आज सोचिए, आज पेरियार साहब को भी लोग याद कर रहे हैं, तो उस पर आज मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है, पूरी दुनिया में लोग कार्यक्रम मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है। आज पेरियार साहब को भी पूरा देश याद कर रहा है। सोचिए, सोशल जस्टिस के सिपाही, मनुवाद, पाखंडवाद की छाती पर तांडव करने वाले बहुजन महान पुरुष पेरियार जी के परिनिर्वाण दिवस पर नमन करता हूं। 94 साल जिए वो। पेरियार साहब के नाम से मनुवादी आज भी थर थर कांपते हैं। पेरियार साहब को एक बार पुनः से नमन। सोशल मीडिया पर लगातार ये लोग खबरें जो वायरल है वो मैं एक करके बताता हूं, और सोशल मीडिया न होता तो ये पता न चलता। समाजवादी पार्टी के लिए दुखी खबर है। खांटी कार्यकर्ता थे श्री राजमंगल यादव जी आजमगढ़ के, उनके लोकसभा उपचुनाव में। तो सोचिए, ये समाजवादी पार्टी बलिया के जिलाध्यक्ष श्री राजमंगल यादव के निधन से ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी क्षति और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबरों में से है। तो सोचिए बहुजन समाज। और आप सुनिए ये वीडियो जो आपको मोन्टाज में सुनाया था। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो। गुप्तेश्वर पांडे ने माफी मांग लिया, लेकिन उसने फिर कहा कि मैंने बहुजनों का नुकसान नहीं किया है, मैंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। सोचिए, एक डीजीपी सरेआम कह रहा है कि मैंने अपने लोगों का फायदा पहुंचाया। चलिए, मैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बहुजन समाज से अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं। सोचिए, चलिए सबको बहुजन समझ में आने लगा है। मैंने डीजीपी रहते हुए सामान्य जाति के लोगों को फायदा जरूर पहुंचाया, आदमी खुद कह रहा है। सोचिए, इसने नौकरियां दी होंगी, पोस्टिंग दी होगी, अपराध से बचाया होगा। इस आदमी पर तो केस चलना चाहिए। मैंने डीजीपी रहते हुए सामान्य जाति के लोगों को फायदा जरूर पहुंचाया, लेकिन बहुजनों के साथ कोई अन्याय नहीं किया। मैं अब बागेश्वर जैसा बाबा बनना चाहता हूं। आप लोग मेरे लिए बाप समान है, धन्यवाद। तो सोचिए, ये पहले तो बता दूं कि ये ब्राह्मण समाज से नहीं है गुप्तेश्वर पांडे, भूमिहार समाज से हैं और ये ब्राह्मण समाज को बदनाम करें, दिलीप मंडल ने कहा है। सोचिए, ऐसे ऐसे बिंद्रा जैसे लोग भी हैं। पेरियार साहब की विचारधारा ने मनुवाद के घुटने पर ला दिया, इसलिए मनुवादी पेरियार साहब के नाम सुनकर बौखला जाते हैं। वर्तमान समय में एमके स्टालिन ही है जो मनुवाद को खुली चुनौती दे रहे हैं। सोचिए स्टालिन, और सोचिए किस तरह से लगातार तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने की कोशिश हो रही है। मनीष कश्यप ने पहले लड़ाने की कोशिश की, फर्जी वीडियो बनाए। अब दयानिधि मारन पता नहीं तमिल में क्या बोला, बीजेपी वाले क्या उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो एक से एक रोज लड़ाने का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो ठीक नहीं है, ऐसा बोला ही कोई कैसे बोल सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के द्रविडियन बहुजन समाज के साथ जुड़े हुए हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। और सोचिए कि किस तरह से ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सरकार को सबसे पहले किसान आंदोलन में जाटों ने झुकाया, पहलवानों ने झुकाया, जाटों की ताकत को सलाम है, ये शर्मा जी ने कहा है। तो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल ये भी खबर है कि किस तरह से सरकार ने पूरे WFI को सस्पेंड कर दिया है। ये कैसा दबदबा था जो 2 दिन में ही दबा दिया गया। ऋषभ सिंह ने ये वो अध्यक्ष बनाए गए थे जिनकी फोटो है
तो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा ब्रजभूषण शरण सिंह पर अटैक हो रहा है और WFI के कैंसिलेशन पर, और लोग कह रहे हैं कि सरकार दब गया है। क्रीमी लेयर OBC को भी यूपी सरकार में उम्र छूट नहीं दे रही है। अन्याय सिर्फ सवर्णों के साथ नहीं। सोचिए यूपी में पुलिस की वैकेंसी निकली है 60,000 और यूपी पुलिस की भर्ती में उम्र में छूट चाहिए कि न तो OBC को मिल रहा है न इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिल रहा है। तो ये जबकि 5 साल बाद वैकेंसी आई है, दिलीप मंडल इसको लेकर लगातार कैंप चला रहे हैं कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आई, SC ST OBC को उम्र में 5 साल की छूट दी गई। SC ST OBC को, जनरल यानी सवर्ण समाज को उम्र में कोई छूट नहीं दी गई। भर्ती 6 साल बाद आई, इससे लाखों जनरल कैटेगरी वाले ओवर एज हो गए हैं। क्या लगता है जनरल वाले अभी बीजेपी को वोट देंगे? ये अनिल ने सोशल मीडिया पर लिखा है। तो 2024 बीजेपी के लिए लगातार मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं। नए वाले कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। 3 दिन पहले ही ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष बने थे, अब संजय की मान्यता रद्द हो गई है। सवाल है कि क्या अब भी दबदबा रहेगा? और सोचिए ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि वो भूमिहार समाज से हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं है। मतलब वो राजपूत होते तो रिश्तेदार होते। और आज की सबसे शर्मनाक वीडियो, ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं, 76वें राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने दिल्ली से लौटे, दरवाजे और टॉयलेट के बीच बैठकर 17 घंटे का सफर तय किया। सरकार ने 3,21,000 रुपए का बजट दिया था, सफाई आई है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। सोचिए ये है इस देश में खिलाड़ियों की स्थिति। सोचिए संसद में पहली बार सरकार ने निलंबित 146 सांसदों के 357 सवालों के जवाब नहीं दिए। विशेषज्ञ सवालों को हटाना स्पीकर सभापति का विशेषाधिकार है। तो सोचिए सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरा विपक्ष को एक बार निलंबित कर दिया था गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे। और जब ब्राह्मण जाति किसी के हत्यारे या बलात्कारी माफिया मैटर आता होगा तो IAS अफसर क्या करता होगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। वैसे ये बंदा पांडे लिखता है पर ब्राह्मण नहीं है, उनको गाली दिलवाने के लिए सब बोलता है। भूमिहार है, ब्राह्मणों से झगड़ा रहता है। तो सोचिए ये गुप्तेश्वर पांडे का वीडियो वायरल है। और सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है कि संवैधानिक पद पर बैठा आदमी भी क्या करता है। और क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? कहने वाले की गिनती कम है मगर आप जैसे खिलाड़ी हैं। तो सोचिए साक्षी के साथ और बजरंग पुनिया के साथ सबसे पहला कोई अगर साथ में आया तो वो किसान यादव परिवार से। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से जो मिलता है उसका बुरा हो जाता है। ये तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें बिंद्रा, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा, उसके बाद कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, ये तमाम लोग हैं जो आए, मनीष कश्यप और युवराज चहल। सोचिए युवराज चहल भी उनसे मिलने गए थे। तो इन सब के बारे में लोग, तो ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल है। लेकिन मैं इस तरह के अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता हूँ। ये एक तरह का अंधविश्वास है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बहुजन समाज के लोगों को इस तरह के ट्वीट से बचना चाहिए। अंधविश्वास से कुछ लेना देना नहीं है। संवैधानिक मूल्यों के लिए संघर्ष कीजिए। कुछ बेशर्म अंधभक्त कह रहे हैं कि पहलवानों से कहो कि वो पैसा वापस करे और नौकरी वापस करे। क्या ये पैसा और नौकरी उनके पापा ने दी है? ये इन सब ने पहलवानों की अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाई, किसी के बाप का खैरात नहीं है। तो लगातार सूर्य प्रताप सिंह जो है वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सवर्ण, सोचिए द लल्लन टॉप, सौरभ द्विवेदी का सबसे फेवरेट टॉपिक है सवर्ण बच्चों से आरक्षण को गाली दिलवाना और तमाम लोगों से आरक्षण के खिलाफ बुलवाना। यूपी से दुखद खबर है, जौनपुर में सराफा की गोली मारकर हत्या है। लूट के विरोध पर पल्सर बाइक सवारों ने गोली मारी है। सोचिए अगर यही कोई गैर बहुजन गैर बीजेपी सरकार होती तो जंगल राज चल रहा होता योगी जी के फोटो लगाकर। और गोदी मीडिया क्या क्या करे, कितना दबाव है, इस पर बहस करे या कुश्ती संघ के भंग किए जाने पर। रवीश ने कहा है कि अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। सोचिए 5 जवान शहीद हो गए, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। पूरा महीना अब आपको अयोध्या दिखाया जाएगा जो सोशल मीडिया पर सबसे वायरल किया, मनु मीडिया के सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। पूरे देश में धार्मिक एजेंडा चलाया जाएगा। यही रवीश कह रहे हैं कि अब 1 महीना तक यही चलेगा और चुनाव तक चलेगा। और सोचिए महिला खिलाड़ी को टॉयलेट में बैठ के आना पड़ रहा है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। ये सोशल मीडिया पर भी आज सबसे ज़्यादा वायरल खबरों में से है और जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचिए कि आपके देश की महिला खिलाड़ियों को टॉयलेट में बैठ के आना पड़ रहा है। और आज सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से इसको रद्द कर दिया गया है वो बड़ी खबर है। और देश भर से बहुजन समाज के लोगों का शानदार रिस्पांस है। और सोचिए किस तरह से लगातार बामसेफ के बैठक में जो 4 राज्यों में हो रहा है, नागपुर, प्रयागराज, 4 शहरों में 4 राज्यों के,
वलसाड में जो गुजरात में है, नागपुर जो महाराष्ट्र में है, दिल्ली और उसके बाद प्रयागराज में। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और देखिए इस देश में कैसे किस तरह से मस्जिद की दीवार पर जय शेर का नारा पोत दिया, जय श्री राम का। प्रशासन ने उसे नारे को धुलवा दिया। अब सवाल है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अलीगढ़ में लगातार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और ऐसे लोगों को कानूनी सबक सिखाया जाना चाहिए। और 2 राज्यों में दंगे करवाने वाला पत्रकारिता के नाम झूठा परोसने वाला मनीष कश्यप को अदालतों ने जमानत दे दी, लेकिन शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी जैसे लोग आज भी जेल में हैं। इसको लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग सवाल उठा रहे हैं। बिहार में AIMIM के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आरिफ जमाल की हत्या हो गई है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं। तो सोचिए टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। अलीगढ़ में सोचिए किस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम की कोशिश है। ये कौन लोग कर रहे हैं वो समझना है। और ये वो तमाम नाम है, मिरान हैदर, उमर खालिद, गुलफिसा, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, जिनको जमानत नहीं मिल रही और इनको लेकर लगातार मुस्लिम समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं। तो सोचिए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 2 राज्यों में दंगा भड़काने की कोशिश की। तो लगातार सोचिए किस तरह से कोशिश हो रही है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आपस में लड़ाया जाए। और वहीं फिलिस्तीन के लिए सबसे बड़ी खबर है, इजराइल ने अपने आतंकवादी होने का फिर सबूत दिया और लगभग 130 फिलिस्तीनियों को मारा है, जबकि 50 से ज्यादा इजरायली फौजों को हमास ने मारा है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।